हेलो सुपर लर्नर्स। अगर आज आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो ये एक बहुत अहम वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। लर्नर्स, एक दिन मेरे भी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया था एंड लकली मेरा तो टेंथ का भी रिजल्ट आया, ट्वेल्थ का भी रिजल्ट आया। तो मैंने वो प्रेशर को झेला और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि टेंथ से ज्यादा जो वो होगा ना प्रेशर, वो वाला सिचुएशन जो अभी हो रहा है, डर लग रहा है, वो ट्वेल्थ में होने वाला है तुम्हारे साथ। सच में ठीक है, ट्वेल्थ में ज्यादा होगा। टेंथ का रिजल्ट बहुत चंगा आएगा आपका, लेकिन लेट से कि भाई सम चांस आपने सोचा कि मुझे यार 85 चाहिए और आपको 84 मिल गया, 74 मिल गया, आपको जो आपने सोचा था उससे थोड़े कम मिल गए, ज्यादा मिल गए, तो वाह कितनी खुशी की बात है। लेकिन अगर आपको बाई चांस अगर जितना आपको चाहिए था उससे थोड़ा कम मिल गया तो आपको शायद बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो सकता है। साथ भी हुआ था। मैं जब अपने 9th स्टैंडर्ड में था, ये कहानी बाय द वे एक छोटी सी बात कि हम कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस करने वाले हैं। नो मैटर आपको कितना परसेंटेज मिला है, आपके परसेंटेज के हिसाब से ही देंगे जितना भी आपको परसेंटेज मिला, बट सभी को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, उसको प्लीज फिल कर देना अपने डिटेल्स के साथ। ये व्हाट्सअप नंबर, आप अपना रिजल्ट इस पे भी शेयर कर सकते हो कि हम आपको कांटेक्ट कर सके, बट गूगल फॉर्म फिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भी डेटा को ट्रैक कर पाएंगे। व्हाट्सएप पे ट्रैक करना मुश्किल है। बाय द वे आप मेरे को इधर ऊपर जो ऊपर दिख रहा है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बताता हूँ मैं आपको। कहानी टाइप है, थोड़ा 2 4 5 मिनट बोलूंगा जितना है, और तुम्हारे लिए बहुत काम का रहेगा अगर तुम देख रहे हो तो। रनर्स, मैं अपने 9th स्टैंडर्ड में ना बहुत सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेकर के। एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि यार मैं क्लास का टॉपर बनना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में मैं सारे एग्जाम्स में अच्छा नहीं स्कोर कर पाया। और 9th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में एवरेज मार्क्स देते थे, जिसके कारण मैं 77% स्कोर कर पाया। एंड मुझे उससे बहुत डिमोटिवेशन हुआ, तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई को सीरियसली नहीं ली। मैंने कहा अरे इतना मेहनत करके अगर 77% आता है तो इससे अच्छा तो मुझे करना ही नहीं है इतनी मेहनत। 77% तो मैं ऐसे भी ले आऊंगा, मुझे पता नहीं था एवरेज होता है। फिर 10th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट 6 7 महीने बिल्कुल मेहनत नहीं की। लास्ट के 4 महीने में आसपास मैंने मेहनत की बहुत दबा करके, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन मैंने बहुत मेहनत की। एंड मुझे लगता था कि मेरे बहुत कम नंबर आएंगे, और कभी कभी मुझे लगता था कि यार मेरे 90% के ऊपर आएंगे। मतलब मैं ये दोनों सिचुएशन में था कि मेरे को एक ये भी फीलिंग होती थी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तुम्हें भी हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना, हिट द लाइक बटन की, वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और एक फीलिंग थी कि यार 60% 70% आएंगे क्या, क्योंकि यार हमने कभी 90% से ज्यादा स्कोर नहीं किया था, राइट, मैंने कभी स्कोर नहीं किया था, तो अपने को डर लग रहा था। सिंपल भाषा में कहूँ तो अपनी फटी पड़ी थी भाई, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ कि फिर फाइनली रिजल्ट का क्या होता है कि आज जैसे मान लो आज तुम्हारा रिजल्ट का डेट है, हो सकता है कि आज रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कि बोले कि आज नहीं आया कल आएगा, ठीक है। तो हमारी टाइम में ऐसा ज्यादा होता था, कल आएगा कल आएगा। तो वो सिचुएशन एकदम ना ऐसा बनता था 1 बजे तक, और फिर ऐसे गिरता था। तो दूसरे दिन जब मेरे को पता रिजल्ट आने वाला, मैं नीचे जाके अपने बिल्डिंग के नीचे ऐसे बैठा था, तो बोला इसकी आने वाला था, है नहीं रिजल्ट, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना। और पता है अचानक से रिजल्ट आ गया। अब उस टाइम में हमारे पास फोन कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, 2015 की बात कर रहा हूँ। तो पापा का कॉल आया, पापा ने कहीं से चेक करा, पापा कहते हैं कि उसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। लाइक कितने कितने मिले हैं, तो माय फादर सेड 86 87%, 85 87 ऐसे बीच का आया था, ठीक है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, माई फादर वॉज वेरी हैप्पी, एंड आई वॉज लाइक कि 5% आ गए। और मेरी तो मतलब उस सिचुएशन में क्या था ना कि एकदम डरा हुआ था मैं कि कितने आएंगे कितने आएंगे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट उसके बाद ना थोड़ी देर बाद जब मुझे बाकी अपने दोस्तों का रिजल्ट पता लगना स्टार्ट हुआ, इसको 87 आए हैं, इसको 88 आए, इसको 89 है, इसको 90 है, इसको 95 आए हैं, एंड आई वॉज लाइक मैं कंपेयर करने लगा खुद को, समझ रहे हो। आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट इंडिविजुअली। अगर मैं अपनी रिजल्ट की बात करूं, आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट। बट द मोमेंट मुझे बाकी लोगों का रिजल्ट पता लगने लगा जिनका मुझसे ज्यादा है, आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ कि यार इसके रिजल्ट मुझसे ज्यादा है, उसके रिजल्ट मुझसे ज्यादा है, तो मैंने क्या उखाड़ा है अपने जीवन में। एंड सम हाउ आई गॉट डीमोटिवेटेड अंदर ही अंदर। बट क्या था कि आई वॉज इन माई टॉप 5 इन माई स्कूल, ठीक है। तो पोस्टर वोस्टर पे नाम वाम आया, इधर उधर लगाया ट्यूशन वालों ने, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अपन ने कुछ नहीं किया है। बट आफ्टर सम टाइम मेरे दिमाग में दिल में कहीं रह जाता है ना कि यार मुझे टॉप पे आना था बट अपन टॉप नहीं आए। फिर ऐसा चल रहा था कि यार 11th में क्या करना है, मतलब जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा 2 3 दिन तो बहुत खुशी का माहौल होगा, सब लड्डू पेड़े बांटोगे, तुम सब करोगे। और उसके बाद अचानक से एक सवाल आएगा कि आर यू श्योर जो तुम कर रहे हो वही कर रहे हैं। लेट्स से यू आर गोइंग फॉर JEE, क्या तुम श्योर हो वही कर रहे हैं, क्या तुम मेडिकली करना चाहते हो, क्या तुम डिप्लोमा करना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो।
तो ऐसे कई सारे सवाल तुम्हारे सामने उभर उभर के आएंगे। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो छोटी सी गुड न्यूज़ है कि हमारा 11th का बैच होता है पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। उसमें हम आपको स्कॉलरशिप देंगे इफ़ यू आर स्कोर्ड फाइन। अगर आपने जो भी स्कोर किया है उसको हमें बताना है, इस नंबर पे कॉल करके विल ऑफर यू सम स्कॉलरशिप। अगर आप कहीं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ट्यूशन तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस, हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। ये आज ही मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम। ओके, कितना मिलेगा दैट डिपेंड्स कि आप अपना परसेंटेज बताओगे और अपना कंडीशन बताओगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। इस नंबर पे कॉल कर लेना। ओके, दिस इज जस्ट अ गिव अवे फ्रॉम माय साइड, ठीक है? मेरे तरफ से एक तुम लोगों के लिए गिव अवे है, नो मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, आप हमें बता सकते हो, ठीक है? अच्छा लर्नर्स, अब देखो क्या हुआ कि फिर 11th के भाग दौड़ में मैं लग गया। मेरे जो नंबर आए थे उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं था, क्योंकि एक समय के बाद कोई भी दुख हो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट जब मैं 11th-12th में गया मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अगेन आई स्कोर्ड 77% इन माय 12th स्टैंडर्ड। बट अब जो भी मेरे 10th स्टैंडर्ड के दोस्त थे, अब सुनना बहुत ध्यान से, जो भी मेरे 10th स्टैंडर्ड के दोस्त थे, मैं एकदम शॉर्ट में तो स्टोरी बता रहा हूँ, उन सबसे मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था। मतलब जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में टॉपर बच्चे थे वो 60-70 के नीचे ही थे, एंड आई स्कोर्ड मोर देन देम। पीसीएमबी लेकर के, वो लोग तो फिर भी पीसीएम या पीसीबी लेकर के बहुत स्पेसिफिक थे क्योंकि उनको अच्छे नंबर मिले थे, तो दे वर गोल ओरिएंटेड, डिसाइडेड, अपना कुछ क्लियर नहीं था सच बताओ तो कि क्या करना है। बट पीसीएमबी लेकर के अपन ने 77% स्कोर किया। तो आई वॉज नाउ वेरी हैप्पी कि यार उन लोगों से मैंने ज्यादा मेहनत की तो मुझे ज्यादा रिजल्ट मिला, राइट? अब मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूँ कि फिर मैंने क्या बोला कि अभी 11th-12th में अपन केमिस्ट्री से वो करेंगे। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था मेरे कॉलेज में, ठीक है? तो मैंने बोला केमिस्ट्री से करेंगे या फिर फिजिक्स से करेंगे। तो पापा ने बोला इंजीनियरिंग करनी है, तो आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। बट वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी। अब देखो 10th में जो 85-87 जो भी परसेंट थे मेरे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है? 12th में 77% भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। हमारे एरिया की जो टॉपर बच्चा था उसको 98% मिला था, ठीक है? और मैं अपने दोस्तों में, जो मेरे 10th के दोस्त थे, उनसे ज़्यादा था क्योंकि मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया था, मतलब कॉलेज, जूनियर कॉलेज चेंज कर लिया था। बट मेरे कॉलेज में बच्चे जो थे वो एक एक क्लास में 300-300 बच्चे थे। आई वॉज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो वहां पे तो बच्चों ने तोफ स्कोर किया था, उनसे तो मैं कहीं नहीं था कंपटीशन में। तो अगेन वो था ना कि यार अपन कोई बहुत तोफ नहीं है जीवन में। ये फीलिंग तब भी थी कि अपन कोई बहुत तोफ नहीं है, ये 5-10 लोगों से तो अपन आगे बढ़ गए। 30-40 जो मेरे स्कूल के 10वीं के बच्चे थे उनसे तो अपन आगे बढ़ गए, बट अपन कोई तोफ नहीं है अपने जीवन में। तो देयर वाज सम काइंड ऑफ सेल्फ डाउट, ठीक है, कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नाउ आई वेंट इनटू माय इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ कि जाते ही प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने ऐसे डरा दिया एकदम कि भाई क्या होता है ना कि केटी लग जाता है, ईटी लग जाता है, ये करो वो करो। एंड मैंने क्या डिसाइड किया था कि आई विल प्रिपेयर फॉर सम और अदर गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि पापा ने ऐसा बताया था, घर में ऐसा बात चल रही थी, और इंजीनियरिंग करते करते 4 साल में करेंगे फिर निकाल लेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब बिकॉज हमेशा से मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, मुझे मजा आता था, एंड आई यूज्ड टू अर्न माय पॉकेट मनी फ्रॉम दिस सोर्स। फिर कोविड आया तो मैं ऑनलाइन आ गया, एंड आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, इतना अगर तुमने कहानी मेरा सुना है, कितने देर से मैं बोल रहा हूँ, मैं लगभग 8 मिनट से बोल रहा हूँ, तो मेरी कहानी सुना है तुमने, ठीक है? अब जब मैं ऐसे पीछे घूम करके देखता हूँ, ओके, आज जब मैं ऐसे पलट करके इधर उधर देखता हूँ बच्चों, तो मुझे क्या दिखता है कि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, हमारे जो नंबर्स है वो इतने मैटर नहीं करते। उसका बस इतना सिग्निफिकेंस है कि कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें कितने परसेंट मिले, तुम बताओगे। उसको अगर ज्यादा होगा तुम कंपेयर करोगे, तुम्हें अगर कम होगा तो तुम खुश हो जाओगे। उसके बाद दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है उसका, कि जहां पे एक परसेंटेज क्राइटेरिया है कि हाँ तुम जेई मेंस के लिए तभी क्वालिफाई होते हो जब तुम 75% स्कोर करते हो 12th में, तो वहां पे वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। या फिर कहीं पे ये है कि हाँ इतने परसेंट के ऊपर वाले बच्चे इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सब चीजों में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है 10th और 12th का मार्क्स। स्पेशली 12th का मार्क्स 10th का तो नहीं होता है इतना, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में ये चीजें मैटर करती है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, राइट नाउ टुडे। अगर मैं आपको बिंग वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो आई एम द पर्सन जो अपने पूरे परिवार को संभालने के एकदम थ्रिड, मतलब उस पे है कि हाँ अब पापा से ऑलमोस्ट 80% जिम्मेदारियां मैंने ले ली है, बाकी 20% मैं ले लूंगा। हो सकता है अगले 2-3 साल में आई विल गेट मैरिड, आई विल हैव किड्स लाइक इन नेक्स्ट 5 years, एंड आई विल बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैन देन टुडे आई एम, ओके। एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं तो बता रहा हूँ, माई एज इज 25 years, और आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस इन एजुकेशन आई हैव, हमारे स्किल्स मैटर करेंगे, ठीक है? और आज के टाइम में इट विल मैटर अ लॉट कि तुम्हें क्या आता है औरों से अलग।
तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगी कि तुम किस तरीके से अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से तुम किसी के साथ निगोशिएट कर सकते हो, किस तरीके से तुम किसी को परस्यू कर सकते हो अपनी बातों के लिए, परसुएशन इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी को। ये चीजें मैटर करती हैं। कितना तुम्हारे पास विजडम है, राइट? तुम जो पढ़ रहे हो तो तुम डेफिनेटली भूल जाने वाले हो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं आज बात करूं तो जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, लेट्स से आई हैव स्टडीड अप्लाइड फिजिक्स, उसमें मैंने कुछ मैंने पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स के बारे में, मुझे याद नहीं है बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? मैंने मैकेनिक्स पढ़ा था, मैंने और बहुत इलेक्ट्रिक के सब्जेक्ट्स पढ़ा था, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन ऑल द स्किल्स दैट आई हैव डेवलप्ड, जो मेरा बुद्धि का विकास हुआ वो करते हुए, मेरा जो विस्टम बढ़ा, वो मेरे आज भी काम आता है टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? टू ग्रो इन माई पर्सनल लाइफ, वो सब काम आता है। तो तुम्हारे जो नंबर आने वाले हैं, कहते हैं ना, सिंगल पीस ऑफ पेपर इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग इन योर लाइफ। Yeah, obviously it is not going to determine, but it will have its impact. वो अपना निशान छोड़ेगा। फिर बहुत खुशी की बात है तो उछलना मत, बहुत दुख की बात है तो बहुत डीमोटिवेट मत होना, बिकॉज यू नो चीजें आने वाले 10 साल में बहुत ड्रास्टिकली बदलेंगे तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारा भाई कह रहा है, तुम्हारा टीचर कह रहा है, तो तुम मानो इस बात को। अगर तुमने कभी भी मेरी किसी भी बात को सुना, तुम्हें सही लगा है, तो यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मानना कि आने वाले 10 साल में चीजें ड्रास्टिकली बदलेंगी तुम्हारे लाइफ में। मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात कही थी, मैं जब 10th स्टैंडर्ड का मेरा एग्जाम हो गया एंड मैं तुम्हें बताया ना, आई वाज रोमिंग हियर एंड देयर, एंड मैं तुमसे वही बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत डिमोटिवेट होकर के घूम रहा था, क्योंकि आई वाज लाइक नॉट श्योर। देख रहा हूँ कि मेरे क्लास की टॉपर 10th के बाद मेडिकल के लिए जा रही है, किसी ने फिक्स कर रखा है कि मुझे चार्टर अकाउंटेंट के लिए जाना है, किसी ने फिक्स कर रखा है कि हाँ आई वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ रहने वाला, जो मुझे बताता कि शुभम ये करना है वो करना है। माय मदर एंड फादर वे आर नॉट दैट एजुकेटेड, इतने थे कि मुझे इस लायक बना दिया कि मुझे चीजों में समझ आने लगा, राइट? बट दे वर नॉट दैट एजुकेटेड, इतना उनका एक्सपोजर ही नहीं था कि वो मुझे बता पाते कि बेटा तुझे ये करना है। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज इन माई लाइफ कि हाँ मुझे क्या करना है मेरे जीवन में। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है। आई डिड नो, मैं डिप्लोमा ले लूँ, मैं पीसीएम लूँ, पीसीबी लूँ, जो कि मेजोरिटी लोगों की हालत होगी शायद। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज शेयर करना अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है तो। एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, डिप्लोमा लूँ, व्हाट शुड आई डू? एंड यू नो वन ऑफ माई टीचर, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, अजय सर, ठीक है, उनको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ। एंड ही मेट मी ऑन द रोड पे मिले मुझे, एंड ही आस्क्ड मी शुभम कैसा रहा रिजल्ट? आई सेड कि इतने इतने हैं। पूरे टेंशन में क्यों? बहुत अच्छी बात है, पेड़ा वेड़ा खिलाओ, सब तुमको बोलेंगे ऐसा। एंड ही सेड कि शुभम, मैंने बोला सर मेरे को ये कंफ्यूजन है, मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या चाहिए। एंड ही सेड मी अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच चेंज्ड माय लाइफ। एंड ही सेड यू नो कि शुभम हीरा समझते हो? मैंने बोला हाँ सर, हो सर, मेरे को हीरा समझ में आता है। तो कहते हैं हीरा जो ट्रू सेंस में हीरा होता है वो बहुत प्रेशर और इन चीजों में बनता है। मैंने बोला हाँ सर पता है मुझे। फिर कहते हैं हीरे को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी फेंक दो, अगर वो ट्रू हीरा है तो वो चमकना नहीं छोड़ेगा। तो शुभ, इससे मैटर नहीं करेगा कि तुम डिप्लोमा लेते हो, तुम साइंस लेते हो, तुम कॉमर्स लेते हो, तुम आर्ट्स लेते हो, until unless you are ready to give your best, you will succeed in that field। तुम्हें कहीं भी छोड़ देंगे ना तो तुम कर जाओगे। आई डोंट नो कि वो सर ये मीन करते थे, आज वो कहते हैं कि हाँ आई मीन इट, मुझे पता था, बट आई डोंट नो कि डज ही मीन दैट कि हाँ शुभम सच में तो हीरा है, या फिर उन्होंने बस ऐसे ही बोला था, दिमाग में घुस गया उस बच्चे के दिमाग में, ठीक है, उस 10th स्टैंडर्ड को पास करने वाले बच्चे के दिमाग में ये बात घुस गया, और उस बच्चे ने फिर डिसाइड किया कि मैं तो हीरा हूं, अब मैं जहां जाऊंगा वहां मचाऊंगा। तब से तुम्हारा भाई जहां जहां गया है वहां पे बस इसी एटीट्यूड के साथ गया है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ गया है, अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मचा देंगे मचा देंगे मचा देंगे हर एक जगह पे। और हाँ, उसके साथ साथ मैंने हमेशा अपनी ऑनेस्टी को कैरी किया। मैंने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, किसी को कभी झूठ नहीं बोला अपने काम में, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को कुछ बताते हुए, आई नो पीपल जो ऐसा करते हैं, राइट, किसी को कभी बताते हुए मैंने ना कभी अपने दिल में वो नहीं रखा सेकंड थॉट कि ये फायदा उठा लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आई एम लाइक जो करना है कर भाई, हीरा हूं मैं, हीरा, चमकना नहीं छोड़ूंगा। आई विल टेक माय डिसीजन, आई विल टेक चार्ज ऑफ माय लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, आज तुम्हारा भैया, तुम्हारा टीचर तुमसे यही कहना चाहता है, तू एक हीरा है मेरे भाई, तू एक हीरा है मेरी बहन, एंड यू आर गोइंग टू रॉक योर लाइफ, तुम मचाएगा, ठीक है। बस बस सारा खेल यहाँ पे तुझे खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर तू खुद पे भरोसा नहीं रख पाया तब आसान नहीं होने वाला है, तब इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट अगर तू खुद पे भरोसा रख पाया तो इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। आज 1 बजे तुम्हारा एक लाइव होगा जिसमें हम लाइव रिजल्ट चेक करेंगे।
तुम इस नंबर पे अपना रिजल्ट भेज सकते हो, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट स्कॉलरशिप। आप कॉल करना है इस नंबर पे, ठीक है, मैसेज कर देना। गूगल फॉर्म प्लीज फिल करना जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप प्लीज इस इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो मुझे, इस पे फॉलो कर सकते हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है ना, इट्स योर टर्न कि रिजल्ट जो भी आए, ठीक है, रिजल्ट जो भी आए तुम एक हीरा हो। अगर तुम सच में बचाना चाहते हो अपना लाइफ में तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। टू शेयर दिस वीडियो।